सो डायथर्मिक वाल, तो डायथर्मिक वाल क्या होती है, ये सपोज आपका ए चैम्बर है एंड दिस इज बी चैम्बर। ओके, इसमें कोई गैसेस है और बी चैम्बर में कोई गैसेस है, तो दिस इज एडियाबेटिक वाल, सॉरी डायथर्मिक वाल, दिस इज डायथर्मिक वाल। तो डायथर्मिक वाल क्या होती है, कंडक्टिंग होती है। तो हीट में कंडक्टिंग का और नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है, अगर हीट में कंडक्टिंग बोलेंगे इसका मतलब उस बॉडी से हीट फ्लो कर रही है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिंग। अगर वो बॉडी नॉन कंडक्टिंग, इसका मतलब उस बॉडी से हीट फ्लो नहीं कर रही। ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डायथर्मिक वाल की डेफिनेशन, ए कंडक्टिंग वाल, ए कंडक्टिंग वाल which allows which allows heat energy heat energy to flow between system and surrounding. Okay, or between one chamber to another chamber, one chamber to another chamber. ठीक है, इससे क्या होगा, इसमें हीट फ्लो कर जाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ डायथर्मिक वाल। अगर ये डायबेटिक वाल है तो इस ए चैम्बर से बी चैम्बर में हीट फ्लो नहीं करेगी, इससे हीट फ्लो नहीं करेगी। ओके, ये होती है तुम्हारा डायथर्मिक और एडियाबेटिक वाल। नेक्स्ट आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, यहां से थर्मोडायनामिक स्टार्ट होता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, केमिस्ट्री में पढ़े हो थर्मोडायनामिक्स? केमिस्ट्री में पहले पढ़े हो? यस और नो? चलो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ओके, अच्छा अभी स्टार्ट हुआ, ओके ठीक है। तो केमिस्ट्री का थोड़ा डिफरेंट है, फिजिक्स का हाँ अभी स्टार्ट बहुत अच्छा है, फिजिक्स का भी पढ़ लोगे, केमिस्ट्री पढ़ लोगे, और ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है, साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर ये दोनों एक साथ पढ़ोगे तब दोनों डिफरेंस समझ में आएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर बाद में पढ़ता है तो वो कन्फ्यूजन होता है इसका, क्योंकि साइन कन्वेंशन उल्टा होता है, केमिस्ट्री में उल्टा होता है, फिजिक्स में डिफरेंट होता है। सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, याद रखेंगे कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो कंसेप्ट है ये जीरोथ लॉ से आता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो कंसेप्ट है ये जीरोथ लॉ से आती है। सो इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, and it said that if two object are in thermal equilibrium, और इससे if two object are in thermal equilibrium, okay, if their temperature are same, सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ है नहीं इसमें। अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बताया था कि अगर उसमें हीट एक्सचेंज नहीं करेगी तो किस कंडीशन में हीट एक्सचेंज नहीं करेगी, अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ओके, सो कोई टू बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इट मींस दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या होती है, सेम होती है। ओके, अब इसको कंसेप्ट को समझने के लिए बेसिकली बुक्स में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, वो फिगर थोड़ा देख लेते हैं। सपोज ये एक ब्लॉक है, इसके बाद मैंने यहाँ एक ब्लॉक बनाया,
फिर एक मैंने यहाँ ब्लॉक बनाया, ठीक है, और फिर एक मैंने यहाँ एक ब्लॉक बना दिया, ये ब्लॉक यहाँ एक ब्लॉक बना दिया, ठीक है, और फिर एक ब्लॉक मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। सबका मीनिंग क्या है देखो, तो कलर चेंज करते हैं सो और बेटर समझ में आएगा। सो यहाँ पे दो वाल मैंने यूज किया, ये वाल है बेसिकली, ओके, ये फर्स्ट वाल है, सेकंड वाल, दिस वाल इज एडियाबेटिक वाल, ये आपका एडियाबेटिक वाल है, और ये जो है दिस इज डायथर्मिक वाल, डायथर्मिक वाल, ओके। थ्री चैम्बर है, सी चैम्बर, दिस इज ए चैम्बर, दिस इज बी चैम्बर, ओके। सिमिलरली इसको रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एडियाबेटिक बनाया डायथर्मिक, इसको रिवर्स करके भी बना सकते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे, सपोज ये सी फिगर और ये ए चैम्बर ले लो और ये बी चैम्बर ले लो, फिर से वाल बना देते हैं, यहाँ पे एक वाल डाल दो और एक वाल यहाँ डाल देते हैं, ओके। नाउ सपोज ये यहाँ पे डायथर्मिक था, तो इसको ले लेते हैं एडियाबेटिक, दिस इज एडियाबेटिक, ओके, और दिस वन डायथर्मिक। डायथर्मिक और एडियाबेटिक का मीनिंग समझ में आया। डायथर्मिक का मतलब होता है इससे क्या होगी, हीट एक्सचेंज करेगी, एडियाबेटिक का मतलब होता है उससे हीट एक्सचेंज नहीं होगी, दैट द मीनिंग ऑफ डायथर्मिक एडियाबेटिक, ओके। अब यहाँ पे थ्री चैम्बर है ए बी सी, ओके। सो इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो स्टेटमेंट ये है, ये सी चैम्बर डायथर्मिक है, ये जो चैम्बर है डायथर्मिक, इसका मतलब डायथर्मिक है, सी से क्या होगी, ए में हीट एक्सचेंज होगा, सी और ए के बीच में क्या होगी, हीट एक्सचेंज होगी, ठीक है। सिमिलरली सी और बी के बीच में भी क्या होगी, हीट एक्सचेंज होगी, ठीक है। सो अगर सी और ए के बीच में हीट एक्सचेंज होगी, सी और बी के सी और बी के बीच में हीट एक्सचेंज होगी, तो आफ्टर सर्टेन टाइम अगर मान लो सी का टेम्परेचर ज्यादा है, ए का टेम्परेचर कम है, तो सी से क्या होगी, ए में एनर्जी जाएगा। सी का टेम्परेचर ज्यादा है, बी का टेम्परेचर कम है, तो सी से क्या होगी, बी में एनर्जी एनर्जी फ्लो करेगी। कब तक फ्लो करेगी, जब सी और ए का टेम्परेचर और सी और बी का टेम्परेचर इक्वल आ जाए, तब तक सी और ए से और सी और बी में क्या होगी, हीट एक्सचेंज करेगी, ठीक है। जब दोनों का टेम्परेचर सेम आ जाएगा, तब हीट फ्लो करना क्या होगा, रुक जाएगी, सी से ए में हीट फ्लो नहीं करेगा और सी से बी में हीट नहीं फ्लो करेगा। इसका मतलब ये हुआ सी और ए इक्विलिब्रियम में है और सी और बी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। जब सी और ए इक्विलिब्रियम होगा, सी और बी इक्विलिब्रियम होगा, इसका कंक्लूजन ये निकला कि ए और बी भी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। नहीं समझ में आया, स्टेटमेंट लिखता है इसके, स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट इसका, व्हेन thermodynamic thermodynamic system A and B are separately in thermal equilibrium with a third thermodynamic system C, thermodynamic system C, okay. Then the system A and B are also in thermal equilibrium, ठीक है। फिर से समझो, when thermodynamic system A and B, A और B are separately in thermal equilibrium with a third thermodynamic system C, A C के साथ separately equilibrium में है, B C के साथ separately equilibrium में है, then A and B are also in thermal equilibrium, तो A और B भी क्या होगा, thermal equilibrium में होगी, that the meaning of
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कैसे? सी का टेम्परेचर मान लो 200 डिग्री सी है, ए का टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सी है, बी का टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सी है। ओके, तो सी का टेम्परेचर ज्यादा है, सी से क्या होगी, ए में हीट फ्लो करेगा, है ना। सी और बी में देखो, सी का टेम्परेचर ज्यादा है, सी से क्या होगी, बी में हीट फ्लो करेगी। कब तक फ्लो करेगी? जब सी और ए का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और सी और बी की टेम्परेचर सेम हो जाएगी। सेपरेटली, दोनों एक साथ नहीं हो रही है। ओके, सेपरेटली। तो ए और बी अगर सी और ए क्या होगा, इक्विलिब्रियम में, सी और बी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में। तो इट मींस ए और बी भी क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। अगर ये सी सिस्टम है, दिस इज ए सिस्टम एंड दिस इज बी सिस्टम। अब इसमें देखो, इसमें ये डायथर्मिक वाल है ना। देखो ये एडियाबेटिक वाल है, मतलब इसमें ए और बी के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा, इसके बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा। सी ए और डायथर्मिक वाल है तो यहाँ पे हो सकता है। सेकंड फिगर में देखो, ए और बी के बीच में डायथर्मिक वाल है, तो ए से क्या होगा, बी में हीट एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ए से बी में हीट एक्सचेंज होगी और बी से ए में हीट एक्सचेंज होगा। तो ए और बी क्या हो सकती है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में होगा तो यहाँ पे भी ये एडियाबेटिक वाल है ना। तो एडियाबेटिक वाल है मतलब सी और ए, इसके बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ए और बी अगर सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो ये फिर क्या होगी, सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो बेसिकली इस कंडीशन में क्या होगा, अगर इस कंडीशन में देखो, ये दोनों फिगर में से किस फिगर में पॉसिबल है। यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में एक्सचेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये डायथर्मिक वाल है। सी और ए के बीच में आ रहा है, सी और बी के बीच में आ रही है। तो ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, बी इसके साथ इक्विलिब्रियम में है ना। कब तक होगा, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो सी और ए इक्विलिब्रियम में आएगा, सी और बी इक्विलिब्रियम में आएगा, ए और बी इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सेकेंड फिगर में अगर चेक करोगे तो देखो इसमें क्या है, ए और बी के बीच में हीट एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायथर्मिक वाल है। सो ए और बी तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, लेकिन सी के साथ ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है, सी के साथ इक्विलिब्रियम में ये आएगा, बताओ, क्योंकि ये एडियाबेटिक है, मतलब इसके साथ हीट एक्सचेंज नहीं होगा। सी एडियाबेटिक है, ये जो एडियाबेटिक वाल है, तो सी और बी के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो ए और बी तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन सी और ए इक्विलिब्रियम में नहीं है ना। तो सेकेंड फिगर में क्या बोल सकते हैं, इन दिस फिगर सी एंड सॉरी ए एंड बी आर इक्विलिब्रियम। ठीक है, सी एंड ए आर नॉट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सी एंड बी आर नॉट इक्विलिब्रियम। आया समझ में? इस फिगर में क्या होगा, सी एंड ए आर इक्विलिब्रियम, सी एंड बी आर इक्विलिब्रियम। सो सी ए के साथ सेपरेटली है, सी बी के साथ सेपरेटली है, सो ए एंड बी आर ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर आपका वॉल इस तरह से रहेगा तो उसी कंडीशन में जीरोथ लॉ को फॉलो होती है, इस कंडीशन में जीरोथ लॉ फॉलो नहीं होती है। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, आज रहने देते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक पीडीएफ भेजे थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना, उस पीडीएफ ओपन करना, अगर ओपन कर सकते हो ओपन करो इसको, पीडीएफ को। इसमें मैंने क्वेश्चन डाला है, ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारा नारायणा का ये मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, मतलब मैंने आईटी का क्वेश्चन डाला है ना, मेडिकल वाला ये नहीं है। मेडिकल का थोड़ा इजी क्वेश्चन होते हैं, तो मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन डाला है। तो इसमें एक्सरसाइज में दिया हुआ है थर्मोमेट्री, है ना, जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो थर्मोमेट्री के क्वेश्चंस दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन है थर्मोमेट्री के। इसके बाद थर्मल इक्वेशन ऑफ सॉलिड, थर्मल एक्सपेंशन, इसके क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे दिया, आगे तुम्हारा, फिर इसके बाद आएगा न्यूमेरिकल टाइप, आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग सॉल्व करो, है ना, जो बनता है बनाओ, जो नहीं बनता है छोड़ देना। एक बार कम से कम ट्राई करो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करो, पढ़ो, इसमें ट्राई करो, बन कौन सा। ठीक है, एक बार ट्राई करो, इसको बनाओ, जो बन गया ठीक है, जो नहीं बनेगा फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।
क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी एग्जाम होंगे ऑनलाइन एग्जाम होंगे, और ऑनलाइन एग्जाम में न्यूमेरिकली पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना लो, इसके बाद एक बार इसको, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको हम लोग एक दिन बैठेंगे, सारा क्वेश्चन जो जो नहीं बनेगा उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक ओपन करना, उसमें थर्मोडायनामिक्स स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो इसको जीरो लॉ तक एक बार पढ़ लोगे उसमें। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन के बाद इसमें कैलोरीमीटर का क्वेश्चन डालना है, फिर हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो ही बोर्ड में कर सकते हो। तुम्हारा ये 11 का एग्जाम होगा, इसमें सिर्फ तुम्हारा थ्योरी पूछा जाएगा। थ्योरी नहीं, सॉरी थ्योरी नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आने वाला है, क्योंकि ये मार्च से पहले खत्म होगा नहीं, तब तक तुम्हारा बोर्ड तो ले लेगा स्कूल वाले। ठीक है, तो ये पीडीएफ का न्यूमेरिकल दिया है, इसको बनाओ। जो क्वेश्चन बनता है एक बार सॉल्व करना, जो क्वेश्चन नहीं, आंसर भी दिया होगा लास्ट में। ठीक है, इसमें देख लेना कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो एंड करते हैं। सैटरडे का टाइम है, आज ट्यूसडे है, सैटरडे को कंप्लीट करो इसको, है ना। सैटरडे को न्यूमेरिकल देख लेंगे, फिर ये भी देख लेंगे, और संडे को फिर आगे पढ़ा देंगे। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन में? चलो ठीक है, ये रिकॉर्ड हम किए हैं, इसका हम वीडियो है ये यूट्यूब पे अपलोड करके हम तुमको लिंक भेज देंगे, वहां से नोट बना लेना। ठीक है, आज रात में अपलोड करके लिंक भेज देंगे। चलो ठीक है, एंड कर रहे हैं।